ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रोजेक्ट खत्म किया था, राइट? अभी हम क्या करेंगे कि भाई प्रोजेक्ट जो हुआ है, राइट? सो उस पे आप लोगों को ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई तुम लोगों ने काम किया है, इट्स इट्स ओके, बट तुम लोगों को कुछ ऐसे सिनेरियोस पता है क्या जिस पे तुम लोगों ने काम किया, या फिर ऐसे कुछ 5 या 10 ऐसे सिनेरियोस बताओ कि तुम लोगों ने जो जिस पे काम किया है। सिनेरियोस मतलब कि जैसे कोई एक सिनेरियो पकड़ लो कि पॉलिसी विजिबल है क्या नहीं, ठीक है? तो ये चेक करने के लिए हम लोगों को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहले लॉग इन करना पड़ेगा, पॉलिसी नंबर इंटर करना पड़ेगा, उसको सर्च सर्च बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो भी कुछ स्टेप्स है ना? तो ये सारे क्या हो गए, स्टेप्स हो गए। बट पॉलिसी सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो गया सिनेरियो एक सिंगल लाइन में, है ना? सो ऐसे कौन से सिनेरियोस पे की टेस्टिंग तुम लोगों ने की, ऐसा आप लोगों को पूछा जा सकता है। क्लियर है सिनेरियो मतलब क्या है एग्जैक्टली, है ना? सो वी विल डिस्कस हियर डिफरेंट different scenarios of the ठीक है, different scenarios of the clause application, right? Clause application, ठीक है। आप लोग इसको एक सिनेरियोज आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई सिनेरियोज पूछ सकते हैं, टेस्ट केसेस पूछ सकते हैं कि भाई कौन से थे। अभी ऐसा नहीं कि यही प्रोजेक्ट के पूछेंगे, आप लोगों को ऑन स्पॉट कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एटीएम पे तुम लोग टेस्ट केसेस लिखो, तो आप लोगों को एटीएम पे अगर टेस्ट केसेस पूछते हैं तो आप लोगों ने क्या अभी बताना चाहिए। जैसे यूजर को स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, है ना? पहली चीज तो यूजर इज एबल टू सी द स्क्रीन और नॉट। उसके बाद यूजर इज एबल टू प्रेस द ऑल द कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड और नॉट। यूजर इज एबल टू स्वैप द एटीएम कार्ड और नॉट, है ना? मतलब ये हो गए टेस्ट केसेस। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों को रिमोट के बताए जा सकते हैं, कैलकुलेटर के पूछे जा सकते हैं, कैलेंडर के पूछे जा सकते हैं, जो अपने मोबाइल का समझो कैलेंडर आता है ना? सो आपका दिमाग ऑन स्पॉट कम से कम 5-6 तो भी टेस्ट केसेस बताते आने चाहिए आप लोगों को। ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उतना तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है? सो आप लोगों को ऑन स्पॉट भी सोचना है बहुत सारी चीजें, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। सो हम लोग अभी सिनेरियोज देखेंगे। पहली चीज तो थी कि अ, ठीक है, वी विल टेक नंबर 1, लाइक यूजर यूजर इज एबल टू रजिस्टर और नॉट, है ना? रजिस्टर मतलब यूजर टू एबल टू रजिस्टर बोलो या फिर लॉग इन बोलो। एबल टू लॉग इन और नॉट, यूजर इज एबल टू लॉग इन और नॉट, राइट? मतलब यूजर जो है एप्लीकेशन में लॉग इन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है? अभी हमारी एप्लीकेशन कौन यूज करेगा, कौन लॉग इन करेगा बताओ? हम लोग तो अभी टेस्टिंग के लिए तो कर रहे हैं, इट्स ओके, बट आगे जाके कौन इसको हैंडल करने वाला एप्लीकेशन? ध्यान में रखो, क्लेम हैंडलर। ठीक है, क्लेम हैंडलर मतलब क्लेम जो है हैंडल करेगा। क्लेम सेटलमेंट के लिए जिसके पास लोग आएंगे पॉलिसी लेके, इंश्योरेंस लेके, ये चीज ध्यान में रखो, डोंट फॉरगेट इट। अगर कुछ भी डाउट है इसमें, प्रोजेक्ट में भी, तो तुम मुझे पूछो, ठीक है? बट ऐसा
कुछ जो वो चीजें नहीं समझ रही उसको जैसे होता है वैसे तुरंत क्लियर करवाते चलो, नहीं तो कैसा है वो आगे जाके सिरदर्दी बनती है। ठीक है। सो पहली चीज हम लोग को नहीं कहने का कि यूजर इज एबल टू लॉग इन और नॉट। अभी ये हो गया एक क्या बोलेंगे सिनेरियो। अभी इसके टेस्ट केसेस बोले या फिर स्टेप्स अगर हम बोलेंगे तो कैसे रहेंगे स्टेप्स। पहले तो हम लोगों को शुरू से लेकर एप्लीकेशन लॉन्च करना पड़ेगा, राइट। अगर लॉन्च एप्लीकेशन अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो हम लोग मोबाइल पे लॉन्च करेंगे, अदरवाइज उसके कुछ लिंक रहेंगे कि भाई ये एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए हम लोगों को ये यूआरएल हिट करना पड़ेगा, या फिर उसका कुछ वेबसाइट होंगी, राइट। वेब एप्लीकेशन अगर होंगी तो, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोगों को अगर सक्सेसफुली लॉगिन अगर हो रहा है तो इट द सिनेरियो विल बी पॉज पास्ट, और यूजर इज एबल टू रजिस्टर, हम लोग रजिस्टर बोलेंगे। अगर नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, सो वो सिनेरियो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये उसका एक सिनेरियो है। ओके, उसके बाद और क्या आ सकता है, पॉलिसी विजिबल और नॉट। पॉलिसी इज विजिबल और नॉट। ठीक है। पॉलिसी इज विजिबल और नॉट, मतलब पॉलिसी विजिबल है कि नहीं। एक काम करो, पहले पॉलिसी इज, फिर ऐसा बोलो कि यूजर इज एबल टू सर्च सर्च द पॉलिसी और नॉट। ठीक है। सर्च द पॉलिसी और नॉट, पहले तो क्या सर्च करना आना चाहिए। उसके बाद सर्च बोलो या फिर विजिबल, वो सेम ही चीज हो गई। उसके बाद आएगा कि यूजर इज एबल टू, यूजर इज एबल टू सिलेक्ट द पॉलिसी और नॉट। ठीक है। यूजर जो है वो पॉलिसी सिलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है ना। उसके बाद है, हम्म, अभी समझ रहे हैं हम लोग क्या करते थे कि एक यूजर का जो जो भी है पॉलिसी नंबर डाल के एप्लीकेशन में लॉगिन करके पहले तो पॉलिसी सर्च करते थे। पॉलिसी जैसे ही सर्च की हमने, पॉलिसी को एडिशनल कुछ पेजेस, मतलब हम लोगों को क्रिएट क्लेम के लिए एक ऑप्शन रहता था, वो क्रिएट क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी रहती थी, है ना। सो उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि वेदर वी आर एबल टू क्रिएट अ क्लेम ऑन पॉलिसी और नॉट। वेदर whether we are able to create the claim on policy, मतलब पॉलिसी पे हम लोग क्लेम क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये हो गया सिनेरियो, राइट। उसके बाद अभी क्लेम क्रिएट कर पाने के लिए हम लोगों को यूजर इज एबल टू fill the user is able to fill the information for claim creation or not, claim creation or not, मतलब क्लेम क्रिएशन के लिए यूजर जो है इंफॉर्मेशन भर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अ, उसके बाद आफ्टर फिलिंग द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग सफिक्स आईडी और नॉट, है ना। आफ्टर फिलिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्लेम इज क्रिएटेड और नॉट, ये होगा पहले।
claim is created और नॉट क्लेम क्रिएट हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है ना। उसके बाद आफ्टर फिलिंग द इंफॉर्मेशन, और ऐसा बोलो कि आफ्टर क्रिएटिंग क्लेम आर वी गेटिंग द सफिक्स आईडी और नॉट। पता है तुम लोगों को सफिक्स आईडी बनती थी जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन भर के सबमिट करते थे, सबमिट बटन जैसे क्लिक करते थे हम लोग, जैसे क्लेम क्रिएट होता था तो हम लोगों को सफिक्स आईडी मिलती थी, बराबर है। हम लोगों ने डिस्कशन किया है प्रोजेक्ट के तब। तो सफिक्स आईडी हम लोगों को मिलती थी कि या नहीं मिलती थी। आफ्टर क्रिएटिंग क्लेम आर वी गेटिंग द सफिक्स आईडी और नॉट, हम लोगों को सफिक्स आईडी मिलती थी या नहीं मिलती थी। उसके बाद जो सफिक्स आईडी थी वो यूनिक थी क्या नहीं थी। सफिक्स आईडी इज यूनिक और नॉट, यूनिक और नॉट। सफिक्स आईडी जो थी वो यूनिक रहना चाहिए था, वो भी हम लोगों ने वेरीफाई करना पड़ता था हम लोगों को, वो यूनिक है कि नहीं है ना। डज रिजर्व गेट सेट और नॉट, हम लोग क्या करते थे कि भाई रिजर्व सेट करते थे। एक रिजर्व सेट किसके अकॉर्डिंग करते थे, जहां से कस्टमर को पेमेंट किया जाता था, ठीक है। जो कवरेजेस हम लोग सिलेक्ट करते थे उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, उसका पेमेंट बनता था। और जो पेमेंट करने के लिए हम लोग एक लिमिट सेट करते थे भाई कि इतना पेमेंट इसको करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रफली उसको 3 साढ़े 3 हजार करना है तो हम लोग 5 हजार सेट कर देते थे कि आगे पीछे छोटा कम ज्यादा रहा तो वहां से डिडक्ट होना चाहिए। सो हम लोगों के पास क्या था कि रिजर्व सेट करना इम्पोर्टेंट था। डज रिजर्व रिजर्व गेट सेट और नॉट, ठीक है। रिजर्व सेट होता था कि नहीं होता था। उसके बाद after the reserve gets set whether shows reserve id or not, after the reserve gets set, uh, after the reserve gets set whether, कहाँ हो गया कर्सर, अच्छा। आफ्टर रिजर्व गेट से मतलब रिजर्व सेट हो जाने के बाद हम लोगों को रिजर्व आईडी मिलती थी कि नहीं मिलती थी। आफ्टर द रिजर्व गेट सेट वेदर shows reserve id or not, whether shows reserve id और नॉट, ठीक है। रिजर्व आईडी सेट होती थी कि नहीं होती थी। तो ये हो गया अगला सिनेरियो। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पेमेंट आईडी या ट्रांजैक्शन आईडी गेट जनरेटेड और नॉट, ट्रांजैक्शन आईडी गेट जनरेटेड और नॉट, ठीक है। मतलब पेमेंट हो जाने के बाद हम लोगों के पास पेमेंट आईडी जो रहती है ट्रांजैक्शन आईडी। अभी देखो तुम लोग कौन सा भी पेमेंट अगर ट्रांसफर करते हो तो इस तुम्हारे बैंकिंग एप्लीकेशन में अगर देखते हो तुम लोग तो उसमें भी तुम लोगों को एक ट्रांजैक्शन का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वही ये ट्रांजैक्शन का एक यूनिक नंबर तुम लोगों को मैसेज आ जाता है, मेल भी आ जाता है ना। तो ये वही केस की तरह मतलब सिमिलर फैशन में हमारे पास भी ये एप्लीकेशन में होता था, ठीक है। तो इतने ये है हमारे एप्लीकेशन के मेन सिनेरियोस। इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोस थे, बट तुम लोगों को ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द, मैं यहाँ पे एक लाइक क्वेश्चन फॉर्म में लिख ही देता हूँ सो दैट यू विल बी अवेयर ऑफ द थिंग कि व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। सो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, बिकॉज इट वाज आस्क्ड टू मी एंड आई वाज अनेबल टू आंसर इट,
बिकॉज हम लोगों ने कुछ फ्लो वगैरह किया था, बट सिनेरियोज डिस्कसेस ऐसा डिफरेंस, मतलब इनिशियल लेवल पे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। अभी तुम लोगों को भी है, मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन है। तो अभी तुम लोग क्या करते हो, कभी कभी पूछते नहीं हो कि ऐसा लगता है कि हम लोग बाद में कर लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, या फिर बाद में वीडियो देख लेंगे, ऐसे कुछ इसमें चले जाते हम लोग। तो वो ही चीज हम लोगों को आगे जाके ये होती है। तो मेरा भी वैसा ही हाल था कि दूसरे या तीसरे इंटरव्यू में पूछा गया था व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज, तो मैं उसको प्रोजेक्ट बता रहा था कि ऐसा कहना है, वैसा जाना है, ये करना है, वो करना है। बट सिनेरियोज मतलब क्या होता है कि एक आधी ऐसा कुछ चीज एप्लीकेशन की हम लोग, जैसे लॉगिन पेज का अपन ये करते हैं कि लॉगिन 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 फंक्शनलिटी चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये एकदम छोटी सी चीज हमने एक लाइन में बता दी। अभी वो चीज चेक करने के लिए हम लोगों को 4-5 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। सो वो हो गए टेस्टिंग स्टेप्स। बट ये हो गया सिनेरियो, ठीक है, ये जो हम लोगों ने बोला है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो तुम लोगों को समझ में आए, पहली बात तो, ठीक है। कुछ नहीं है, सारी चीजें जो सारी प्रोजेक्ट की है हमारी, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट में डिस्कस किया है, मतलब जैसे लॉगिन पेज काम कर रहा है कि नहीं, पॉलिसी सर्च हो रही है कि नहीं, सर्च होने के बाद वो सिलेक्ट हो रही है कि नहीं, अगर सिलेक्ट हो रही है तो हम लोग क्लेम क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं उसके पे हम। क्लेम क्रिएशन के लिए हम लोग जो है इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, वो इंफॉर्मेशन हम लोग प्रॉपरली भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, है ना। आफ्टर क्रिएटिंग क्लेम हम लोगों को जो है सफिक्स आईडी मिल रही है कि नहीं, अगर सफिक्स आईडी मिल रही है तो वो यूनिक है कि नहीं है ना। और हम लोगों को जो उसके बाद रिजर्व सेट करना पड़ता है सफिक्स आईडी पे, तो हम लोग वो कर पा रहे हैं कि नहीं, यूजर इज एबल टू सेट द रिजर्व और नॉट, है ना, डज रिजर्व गेट सेट और नॉट, ऐसा भी बोल सकते हो, नो इशू। अभी रिजर्व सेट हो जाने के बाद हम लोगों को क्या है कि आफ्टर द रिजर्व गेट सेट वेदर शोज रिजर्व आईडी और नॉट, मतलब जो रिजर्व सेट करेंगे उसकी एक आईडी बनेगी, वो आईडी हम लोगों को दिखती है कि नहीं। रिजर्व सेट हो जाने के बाद आफ्टर उसके बाद बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं बीच बीच में, ट्रांजेक्शन होने को आ रहा है कि नहीं, पेमेंट कस्टमर को सक्सेसफुली जा रहा है कि नहीं, अभी जा रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं, है ना। ये सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तुम लोगों ने खुद से भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई हम लोग क्या क्या सिनेरियोज बना सकते हैं। अभी ये मैंने 10 आप लोगों को बता दिया, आप कभी कभी कैसा है कि आप लोगों को 5 बोल सकते हैं, 10 भी बोल सकते हैं, बट तुमने 10 तो भी आराम से करके रखने का, ठीक है। व्हाट आर द मेन सिनेरियोज बोलेंगे वो, मेन सिनेरियोज ऑफ, what are the main scenarios of your project that that you worked on, that that you worked, ठीक है, तुमने जो काम किया है उसके 10 सिनेरियोज बताओ बोले, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस ये जो है सिनेरियो समझ में आ गए तुम लोगों को क्लियरली, आप लोगों को क्लियरली समझना चाहिए। अभी टेस्ट केसेस कैसे लिखे जा सकते हैं, टेस्ट केसेस भी पूछे एक दो जन को, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे भी हम लोग करते हैं 4-5 सिनेरियोज टेस्ट केसेस, उसमें पूरे स्टेप्स वगैरह एग्जैक्टली हम लोग टेस्ट केसेस लिखे कैसे जाते हैं। टेस्ट केसेस पहले एक्सेल में लिखे जाते हैं, और उसके बाद फिर जीरा में जो है उसको ये किया जाता है क्या बोलेंगे हम लोग, इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, जीरा में डाले जाते हैं वो। तो आप लोगों को समझा है ये, इसमें कुछ डाउट है क्या? यस, तौसीफ, अश्विनी, उमेश, एनी डाउट? ये ही चीजें कोर चीजें हैं, ये आप लोगों को पूछे जाएंगे ही, इसके अलावा आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो यस, आई होप योर साइलेंस इज शोइंग दैट यू गॉट एवरीथिंग राइट। ओके देन, नो प्रॉब्लम। सो अभी आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है
जो हम लोगों को पता रहना जरूरी है। टर्मिनोलॉजी मीन्स अभी इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पूछी जाती है। अभी इंश्योरेंस डोमेन में काम करने के लिए अभी कोई ऐसा टेस्टर तो मिल जाएंगे, बट उसको नॉलेज भी है क्या नहीं, सही में उसने काम किया कि नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे सबसे बड़ी मतलब मेन एंड कॉमन चीज है कि व्हाट इज द एक्चुएटर, या फिर पॉलिसी क्या होता है, क्लेम क्या होता है। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पूछे जा सकते हैं। अंडर राइटर कौन होता है, क्लेम क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, सबसे पहली बात तो इंश्योरेंस क्या होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है। सो यस, वी आर गोइंग टू कवर दैट। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को लेना है, मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट दैट टुमारो। ओके। टेस्ट केसेस तो हम लोगों ने समझ लिया कि टेस्ट केसेस एग्जैक्टली है क्या, टेस्ट केसेस में होता क्या है ना। टेस्ट स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, टेस्ट केस भी बोल सकते हैं। ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट मतलब टेस्टिंग करने के लिए लगने वाला सारा का सारा अ, एक इंफॉर्मेशन बोलो। स्टेप्स कौन से लगने वाले हैं, प्री कंडीशन कौन से लगने वाली है, पोस्ट कंडीशन कौन सी लगने वाली है, उसके बाद टेस्टिंग के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज किए जाएंगे, कौन सी इन्वायरमेंट में टेस्टिंग होंगी, है ना। डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं क्या, ये सारे इंक्लूड रहते हैं। मैं आप लोगों को उसका भी एक ये दूंगा, अ, एक डेमो बोले तो एग्जैक्टली काम कैसे होता है, मैं आप लोगों को वीडियो बना के हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है। सो आज हम लोग नेक्स्ट अभी टॉपिक लेते हैं कि इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं समझो जो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इट इज बीन कॉमनली आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। ओके। तो वो पूछे ही जाते हैं। एक तो आप लोगों को जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अगर सेकंड राउंड होता है तुम्हारा तो वो पूछेगा, या फिर लीड भी पूछ सकता है। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा, इस तरीके से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी प्रोजेक्ट आप लोगों को फर्स्ट राउंड में पूछा जा सकता है, तो कभी सेकंड राउंड में पूछा जा सकता है। ठीक है। कभी कभी पूछते भी नहीं। ठीक है। मतलब तुम्हारा नॉलेज कितना है टेस्टिंग के रिलेटेड, वो क्रॉस चेक करके तुम्हारा सिलेक्शन डन कर देते हैं। ठीक है। सो वी शुड बी रेडी फॉर एवरी सिनेरियो। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा ये क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्वेश्चंस बोलो या टॉपिक बोलो। ठीक है। सो पहली चीज तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या होता है। दे आर वाइडली आस्क्ड। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी क्वेश्चन है। ठीक है। सो आप लोगों को ये नेट पे भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बट हार्ड एंड फास्ट मतलब फास्ट तुम लोगों को करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, आप लोगों को ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो अभी इंश्योरेंस है क्या, तो इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है कि एक दो एंटिटी के बीच में, वो एंटिटी अब अभी एक तो वन टू वन दो पर्सन भी रह सकते हैं। ठीक है। बट मेजरली ऐसा होता नहीं है कि भाई दो एंटिटी जो मतलब इंश्योरेंस दे रहा है वो एक पर्सन है और इंश्योरेंस निकाल रहा है वो एक कोई पर्सन है ना। तो ऐसा रेयरली होता है। बट ये दो एंटिटी के बीच में का एक कुछ ऐसा करारनामा है या फिर एग्रीमेंट है, राइट। कि क्या होता है कि एक जो इंश्योरेंस निकालने वाला होता है वो क्या है कि मैं कुछ एक पीरियडिकली तुम लोगों को पैसे दूंगा। ठीक है। तो अभी वो पीरियडिकली पैसे देगा, तो उसके पीरियडिकली पैसे देने के बदले में वो क्या करता है कि कुछ फाइनेंशियल रिस्क उसको कवर होती है उसकी। मतलब जो पैसे लेता है वो क्या करता है, उसका अगर कुछ फाइनेंशियल रिस्क जो भी कंडीशन में उसने लिया होगा कि अगर मैं मर जाता हूँ, अगर मेरे पैर टूट जाते हैं, या फिर जो भी है, राइट, कंपनी का लॉस है ना। सो वो कुछ भी लॉस अगर होता है तो वो मैं कवर करूंगा। तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे पीरियड रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी उनका मतलब टेन्योर रहेगा, राइट। सो वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद अभी जो पेमेंट देगा वो मंथली देगा, 6 महीने में एक बार देगा, या फिर साल में एक बार देगा।
वो डिसाइड हो जाता है, मतलब वो पॉलिसी का पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन वो सारे मतलब लिखे रहते हैं, ठीक है। सो इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली है क्या? इंश्योरेंस इज द एग्रीमेंट बोलेंगे हम लोग विद इन द कंपनी, ठीक है। हम्म, ये लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इसके इंश्योरेंस के ये मिलेंगे, ठीक है, डेफिनेशंस मिलेंगे, ठीक है। बट बेस्ट मतलब तुम लोग वो जो समझते हैं वो लैंग्वेज में, वो वर्डिंग्स में तुम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो इंश्योरेंस इज द मीन ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। पहली चीज तो ये हम लोग किस लिए करते हैं कि हमारा जो कुछ है मतलब फ्यूचर में आने वाली कुछ फाइनेंस है, उस फाइनेंशियल लॉस रहेगा या फिर कुछ हम लोगों को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हम लोग करते हैं। फाइनेंशियल हो गए, हमारा लाइफ इंश्योरेंस रहता है, तो वो क्या करता है कि अगर हमें कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हम लोगों को वो कवरेज देता है, मतलब हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट देगा, ठीक है। हमें नहीं देगा, हमारे फैमिली को देगा, बट अल्टीमेटली इट इज गिविंग बेनिफिट ऑफ द प्रीमियम वी आर पेइंग, राइट। सो सो ये क्या है कि इंश्योरेंस इट इज द मीन ऑफ क्या है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, this is the mean of financial protection and compensation against the loss, and compensation against the loss, ठीक है। मतलब जो भी लोग हम लोगों को लॉस होगा उसके अगेंस्ट में हम लोगों को कंपेंसेशन जो मिलेगा वो एक्चुअली इंश्योरेंस का मेन ये है, मोटिव है। अ, ये हो गया सिंपल सा एक फुल्ली डेफिनेशन। मतलब आप तुम लोगों ने ऐसा भी बोला कि इट इज द मीन ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन अगेंस्ट द लॉस। लॉस जो भी होगा हम लोगों को उसके अगेंस्ट में हम लोगों को जो कुछ भी कंपेंसेशन मिलता है ना, वो हो गया एक इंश्योरेंस, एक सिंपल अगर बोला जाए तो, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में या फिर अगेन उसको हम लोग सिमिलर वे में क्या बोल सकते हैं। इंश्योरेंस के रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है, तो हम लोग करेंगे, बट डिफाइन कैसे कैसे किया जा सकता है उसके बाद कि हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज एन एग्रीमेंट विद द कंपनी इन विच यू पे देम अ रेगुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट, दैट इज मनी, एंड दे एग्रीज टू पे द कॉस्ट ऑफ इट, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसे एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी एग्रीमेंट करती है कि हम लोगों को जो भी लॉस होगा उसका कंपेंसेशन पे करेगी। और हम लोगों को भी कुछ एक एग्रीमेंट करना होता है, या हम लोगों को भी एग्री होना होना होता है एक कंडीशन पे कि हम लोग क्या करेंगे कि रेगुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमियम, भरेंगे, है ना। सो ये सिंपल एग्रीमेंट है। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे कि इट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। इट इज एन agreement with the company in which, अभी ये एग्रीमेंट में क्या होता है, मतलब दोनों, एक होता है इंश्योर्ड और दूसरा होता है इंश्योरर। इंश्योरर मतलब कौन कि कंपेंसेशन है, who receives the compensation is called the entity who receive the compensation is called insured, and who provide the compensation is called insurer, ठीक है। मतलब जो लेता है वो होता है इंश्योर्ड, और जो देता है वो इंश्योरर है, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या लिखा है कि इट इज एन एग्रीमेंट विद द कंपनी इन विच you pay them a regular amount कॉल्ड, ठीक है। ये इसमें कवर कर लेते हैं हम लोग, प्रीमियम की भी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे, कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है, कॉल्ड प्रीमियम, एंड दे मीन्स, अभी क्या ब्रैकेट में लिख लो, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है।
company agrees to pay the cost, ठीक है, कंपनी पे द कॉस्ट, या फिर उसी को हम लोग बोलेंगे कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, ठीक है। ये हो गया मतलब सिंपल सिंपल कुछ इंश्योरेंस के डेफिनेशंस। अभी हम लोगों को बताना क्या है इसमें कि इंश्योर्ड कौन होता है और इंश्योरर कौन होता है, ठीक है। सो इंश्योरर इज व्हाट, ओके, सो सिंपली लिखो है इसी तरह। नहीं तो एक काम करो, एक पॉइंट वाइज तुम लोग लिख लो, तुम लोगों को इजी जाएगा थोड़ा समझने में, या फिर आगे रिवाइज करने में, ठीक है। थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट कि इंश्योर्ड किसको बोलते हैं और इंश्योरेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। सो द एंटिटी, एंटिटी मतलब अभी कंपनी बोलो या फिर कोई पर्सन बोलो, एंटिटी, ठीक है। द एंटिटी हु receives the compensation is called insured। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि एंटिटी हु रिसीव द कंपेंसेशन इज कॉल्ड इंश्योर्ड। अभी इंश्योर्ड कौन हो गया, कंपनी हो गई कि हम लोग हो गए, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड हो गया कि वी आर वन हु पे द प्रीमियम इज इंश्योर्ड। कौन है, कौन होगा इंश्योर्ड, कौन होगा, एंटिटी हु रिसीव्स द कंपेंसेशन इज कॉल्ड इंश्योर्ड। यस गाइस, तो अगर तुम लोगों को समझ रहा है सो यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि इंश्योर्ड हम लोग किसको बोलेंगे, जो प्रीमियम भरता है वो इंश्योर्ड है। सर यस, तो हेलो। हाँ हाँ। मेरा एक क्वेश्चन अभी आया है दिमाग में। सर मेंबर कितने हैं, यानी कि प्रोजेक्ट में मेंबर कितने हैं ऐसा, ये जो प्रोजेक्ट है उसमें मेंबर कितने हैं अपने ऐसा। हाँ, प्रोजेक्ट में जो टीम। है टीम, सो टीम आप लोगों को जैसे हम्म, मैंने बोला था, है ना, कि 15 की टीम है, 30 की टीम है, आप लोग बोल सकते हो 20 25 30 तक तुम लोग बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट तुम लोगों को उसका जस्टिफिकेशन देते आना चाहिए। जैसे मैंने इनिशियल डेज में तुम लोगों को बताया होगा कि भाई इतने डेवलपर्स है, इतने टेस्टर्स है ना, और इतने ये टीम में काम करते हैं, टीम लीड मैनेजर, उसका एक आंकड़ा बना के रखने का, और उतने लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो बताने का एग्जैक्टली। कभी कभी वो सडनली ऐसा भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीम लीड, ऐसा भी पूछता है, मतलब टू चेक वेदर यू आर रियल और फेक, है ना। सो समझा के तो सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को आंकड़ा तुम बता सकते हो, बट कितने डेवलपर है, कितने टेस्ट लीड है ना, वो एक फिगर आउट करके रख देने का। क्लियर है? यस तो सिर्फ, सर यस सर डेफिनेटली ओके क्लियर है ओके। अभी। सो मैं ये पूछ रहा था तुम लोगों को कि मैंने ये लाइन लिखी कि एंटिटी हु रिसीव्स द कंपनसेशन इज कॉल्ड इंश्योर्ड, ठीक है। सो अभी इंश्योर्ड कौन हो गया, जो प्रीमियम भरता वो, कि वो जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनसेशन देती है, कौन हो गया। एंटिटी हु रिसीव्स द कंपनसेशन इज कॉल्ड इंश्योर्ड, बताओ। सर जो, जैसे कि मैं क्लाइंट हूँ तो मैं हो गया इंश्योर्ड। हाँ मतलब तो क्या तुम, हम्म, कंपनसेशन रिसीव कर रहा हूँ ना मैं। हाँ मतलब तुम्हें मिल रहा है कंपनसेशन और तुम ही प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है। सो हाँ मतलब हाँ। जो एंटिटी हु रिसीव्स द कंपनसेशन इज कॉल्ड इंश्योर्ड, तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो दैट यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, इंश्योरेंस होल्डर, ठीक है। मतलब फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस एंड कंफर्मेशन इट विल बी गुड, ओके।
It is the insured and the entity hmm, who provides the compensation. अभी ये कौन होगी? इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एकदम क्लियर। इंश्योरेंस द एंटिटी हु रिसीव हु प्रोवाइड, अभी जो कंपेंसेशन देगी वो होगा इंश्योरर। ठीक है, हु प्रोवाइड द compensation is for the इंश्योरर। ठीक है, आ गया क्या? इंश्योरर। ठीक है, तो ये हो गया इंश्योर्ड और इंश्योरेंस के। ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज इंश्योर्ड, व्हाट इज इंश्योरर। ठीक है, उसके बाद एक लाइन लिख लो कि उसमें सारी चीजें आ गई। टू प्रोवाइड द कंपेंसेशन इंश्योरर चार्ज द अमाउंट टू इंश्योर्ड कॉल प्रीमियम। ठीक है, टू प्रोवाइड द compensation to provide the compensation इंश्योरर, अभी इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरर चार्ज वन अमाउंट, चार्ज वन अमाउंट। ठीक है, चार्ज वन अमाउंट टू इंश्योर्ड टू टू इंश्योर्ड कॉल्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम। ठीक, प्रीमियम। अभी विच कैन बी पेड, मतलब वो अभी डिपेंड करता है कि उसने कौन सी पॉलिसी निकाली और किस टर्म्स में निकाली। ठीक है, सो विच कैन बी पेड, विच कैन बी पेड अभी कैसे हो सकती है? वो मंथली भी हो सकती है, मंथली। उसके बाद कौन सा होता है कि 3 महीने में बोलते हैं उसको क्वार्टरली, क्वार्टरली, क्वार्टरली। उसके बाद है मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, और उसके बाद होगा एनुअली। मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये हो गया मंथली मतलब 1 मंथ, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ। यहाँ पे लिख दूं क्या मैं आप लोगों के लिए? 1 मंथ। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, उसके बाद है सेमी एनुअली 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6 मंथ्स। ठीक है, और एनुअली मतलब आप लोगों को पता है ये होता है 12 महीने। सो ये जो प्रीमियम जो है वो 3 महीने का भी भरा जा सकता है, सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में भी भरा जा सकता है, मंथली भरा जा सकता है, फिर एनुअली भरा जा सकता है। सो ये जो है इंश्योरेंस के कुछ टर्म्स, ये आप लोगों को ध्यान से रखना है, मतलब ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इसमें कुछ डाउट है गाइस?
सर नो। ओके ओके तो सो यस हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंश्योरेंस। उसके बाद है पॉलिसी। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों सेम ही चीजें लगती है हम लोगों को, बट ये क्या है कि पॉलिसी में बोलेंगे हम लोग तो पॉलिसी में सारी डिटेल भरी रहेगी। ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। एक सिंपल डेफिनेशन हो गई तुम्हारी रेडी। ठीक है। एंड इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी इज द what legal contract between the insurer insurer। ठीक है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। सिंपल सी हो गई चीज, ज्यादा कुछ इसमें बोलने की जरूरत है। इट इज अ इंश्योरेंस पॉलिसी इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट, और इंश्योरेंस को हम लोग बोलेंगे इट इज द एग्रीमेंट। ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी एंड पर्सन और बिजनेस एंटिटी, वही डिटेल में लिखा है। बट तुम लोगों को अगर इंश्योर्ड और इंश्योरर पता है तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली टेल कि इंश्योर और इंश्योर का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप लोगों को इंश्योरर पूछता है कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरर क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि जो कंपेंसेशन लेता है, मतलब रिसीव करता है वो होता है इंश्योर, प्रोवाइड करता है वो इंश्योरर, और इंश्योर्ड मतलब जो लेता है। इंश्योरेंस होल्डर भी बोल सकते हो, या फिर कंपेंसेशन जिसको दिया जाता है वो होता है इंश्योर्ड। ओके। इसमें एक बात लिख सकते हैं हम लोग कि पॉलिसी रीड करने से हम लोगों को सारी चीजें पता चल जाती है कि हम लोगों को कब कब हम लोगों को ये भरना है, कैसे भरना है, उसका कंपेंसेशन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने टेन्योर के बाद मिलेगा। रीडिंग योर पॉलिसी हेल्प यू वेरीफाई दैट द पॉलिसी मीट योर नीड्स एंड that you understand your and insurance company's responsibility if loss occur। मतलब कुछ मिस हैपन हो जाता है। सो रीडिंग योर पॉलिसी helps uh, help you verify। मतलब हम लोगों को मदद कौन से इसके लिए करती है, वेरीफाई दैट द पॉलिसी मीट्स, मतलब हम लोगों को जो चाहिए पॉलिसी मीट्स योर नीड्स। हम लोग जो कुछ भी मतलब इंटेंशन के लिए करेंगे लाइफ